अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आज आपसे साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, लेकिन आज जो खबर स्पेशल है वो इसलिए स्पेशल है कि जिस कुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी थी और वहाँ दाखिले पर पूरी तरह सरकारी पाबंदी थी, आज उसी कुंभ में जब भगदड़ मची है 28 तारीख को, आपको पता है कि भगदड़ मची और जिसके बाद तकरीबन बताया जा रहा है, मीडिया कुछ दिखा रही है लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा ट्रेंड हो रहा है कि तकरीबन सैकड़ों लोग इसकी जद में आ चुके हैं। जगह जगह पर जब वो भगदड़ मची, खून से लथपथ लाशें थी, लोग जो गिर गए उस भगदड़ में वो गिरे ही रह गए और यहाँ तक कि ऐसी हालत हो गई कि लोग अपनों की लाशें तलाशने लगे। उसी दरमियान वहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल देखने को मिल रही है कि किस तरह से मुसलमान उन श्रद्धालुओं को जो जख्मी हुए उनकी खिदमत के लिए, उनकी हेल्प के लिए आगे आए हैं। कहीं मुसलमानों ने उनके लिए हॉस्पिटल खोल दिए, कहीं मुसलमानों ने उन्हें अपने डॉक्टर और क्लिनिक के दरवाजे खोल दिए और कहीं पर मुसलमानों ने उनके लिए मस्जिद के दरवाजे खोल दिए हैं, कहीं मज़ारात के दरवाजे खोल दिए हैं। ये तस्वीर वायरल हो रही है, आप देखिए किस तरह से मस्जिद के इमाम श्रद्धालुओं को जगह भी दिए हुए हैं, मस्जिद में ठहराए हुए हैं और उनकी जो है खाने पीने के पैकेट तकसीम कर कर उनकी मदद कर रहे हैं। और ये वही इमाम है जिनको मुसलमान होने की बिना पर उसमें कुंभ में बैन कर दिया गया था। ये वसीउल्लाह साहब की मस्जिद के इमाम साहब, अमीर साहब जो है यहाँ पे पानी बांट रहे हैं। पानी ले लो, पानी। वसीउल्लाह साहब की मस्जिद के इमाम साहब जो है यहाँ पे लोगों को पानी बांट रहे हैं। है महाकुंभ। इन तस्वीरों को देखकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये मुसलमान हैं, ये वही मुसलमान हैं जिनकी एंट्री को लेकर, जिनके कारोबार करने तक के लिए वहाँ पर इजाज़त नहीं दी थी। आज तक आप देखते आए हैं कि इस देश में जहाँ कहीं मेला लगता है, जहाँ कहीं लोगों को हुजूम जमा होता है, तो वहाँ पर अपने छोटे छोटे कारोबारी, ठेला वाले और मजदूर टाइप के जो लोग हैं, जो रोज़मर्रा कमाने वाले लोग हैं, वो वहाँ पहुँचते हैं और अपनी उस भीड़ में अपना कारोबार कर कर अपने घर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी सिर्फ मुसलमान होने की बिना पर लोगों की एंट्री बैन कर दी गई थी और वहां पर किस तरह से मुसलमान एक दो पकड़े गए थे तो उनके साथ क्या हरकत और क्या सलूक किया गया था वो आपने देखा था। आज वही मुसलमान अपने घर के दरवाजे, अपनी इबादतगाह के दरवाजे, अपने मज़ारात और दरगाहों के दरवाजे तक खोल के इनके लिए हाजिर कर दिए हैं और श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस तरह से मुसलमानों ने आपसी भाईचारे का प्रतीक दिया है। ये मैं आपको बता देता हूँ पढ़कर, ये खबर है, द मुस्लिम ने इसको पोस्ट किया है। प्रयागराज वसीउल्लाह मस्जिद के इमाम रोशन बाग पार्क में महाकुंभ तीर्थयात्रियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन देवकीनंद ठाकुर 27 तारीख को प्रयागराज में धर्म संसद को संबोधित करते हुए कहा कि जो हमें 15 मिनट का चैलेंज देते थे, 15 मिनट नागा साधु को दे दो, वो 15 मिनट में अमृत प्रदान कर देंगे। उनके अरमान 15 मिनट में ठंडे कर देंगे। राम मंदिर तो टाइटल बिट झांकी है और मथुरा और पूरा फंक्शन बाकी है। काशी में महादेव का डमरू अभी बनना बाकी है। पूरी काशी हमारी होना बाकी है। तुम तोड़े क्यों थे, तभी हमें खोदने पड़ते हैं। ये तमाम तर ये वो भाषा है जो यहाँ पर देवकीनंद जो थे, इनके जो महाराज थे, उन्होंने इन सब बातों का जो है वहाँ पर इस्तेमाल किया था। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये तस्वीरें हैं, एक तरफ ये मुसलमानों की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ इस तरह के कुछ शरारती अनासिर और नफरती अनासिर हैं जो मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपने देखा, नीतीश राणे हों, चाहे वो यति नरसिम्हानंद हो, और अभी ये देवकीनंद महाराज की जो हम आपको पढ़कर सुना रहे थे कि किस तरह से वहाँ पर मुसलमानों को धर्म संसद के नाम पर जो गाली गलौज की जाती है, मुसलमानों के जो है यहाँ तक के प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में भी बदतमीजी और अपशब्द बोले जाते हैं। वही दूसरी तरफ मुसलमानों के जब अखलाक जब जरूरत पड़ती है तो इस तरह के सामने आते हैं। वरना ऐसी आलम था, ऐसी परिस्थिति थी कि जो शख्स जहां पर गिर गया उसके शायद वहीं जान निकल गई। और मीडिया के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि मीडिया सच्चाई को छिपा रही है। वहां पर सैकड़ों लोग इसकी जद में हैं। यहाँ पर जो है मरने वालों की जो तादाद बताई जा रही है वो भी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो रात दिन हिंदू मुस्लिम कर कर और चाटुकारिता में इस हद तक डूबा हुआ है कि वो सच्चाई दिखाने का नाम नहीं लेता और जिस तरफ सच्चाई दिखाने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पहुँचने का नाम नहीं लेता। इसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए हैं। ये मोहम्मद इब्न सऊद खान है, इन्होंने लिखा है कि नफ़रत का जवाब मोहब्बत में माशाल्लाह। ये
लिखा है कि जहनी गुलाम यही सब करते हैं, इस्लाम के विचार फैलाते रहो, कामयाबी इसी में है। बहुत सारे लोगों ने इस तरह के जो है बातें करी है कि मीनवाइल पिजिट्स यूएन ग्रेटफुल मार्क्स। अब इसमें भी देखिए जो इन लोगों ने जहां पर ये सब किया है इस इमाम साहब ने, देखिए कि इंसान की घृणा किस हद तक पहुंच जाती है। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचती रहें। फ़िलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।